हेलो दोस्तों। सो लेट अस स्टार्ट विथ थेवेनिन्स थ्योरम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थेवेनिन्स थ्योरम के ऊपर काफ़ी सारे बार क्वेश्चंस भी आते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम आपको जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जब आप सॉल्व करेंगे उसके प्रॉब्लम्स, तो तब भी आपको थेवेनिन्स थ्योरम के पूरे स्टेप्स करने ही पड़ेंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई थेवेनिन्स थ्योरम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो गाइज, देखने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज शेयर माई channel, like to this video, right, and subscribe to my channel, right. So the thing is that और उसके बाद में कमेंट सेक्शन में भी बताते रहिए कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, आपको कौन से और प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम्स कैसे चाहिए आपको। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ थेवेनिन्स थ्योरम। सो थेवेनिन्स थ्योरम में क्या होता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम देंगे तो हम क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट, कोई भी अगर सर्किट देंगे तो वी कैन कन्वर्ट द एंटायर सर्किट इनटू थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, राइट। सो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट क्या रहता है, तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट इज नथिंग बट अ वोल्टेज सोर्स, राइट, जिसका जो वोल्टेज होता है वो वीटीएच होता है, करंट रेजिस्टेंस होता है वो आरटीएच होता है, और उसको लगाना है हमारा लोड, राइट। सो इसका मतलब क्या है, थेवेनिन्स थ्योरम में हमें वीटीएच का वैल्यू पता रहना चाहिए, आरटीएच का वैल्यू पता रहना चाहिए, राइट। सो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अभी ये कौन सा टाइप है, ये ऐसा टाइप है कि जिसमें दो लूप है और लोड जो है वो एट द एंड है, राइट। सो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यूज थेवेनिन्स थ्योरम टू फाइंड द करंट इन 10 ohms रजिस्टर। तो ये 10 ohms क्या हो गया आपका, लोड रेजिस्टेंस हो गया, राइट। तो कोई भी अगर थेवेनिन्स का प्रॉब्लम लेंगे तो उसमें स्टेप्स जो है वो सेम रहेंगे। पहले हमें आरटीएच फाइंड करना है। आरटीएच जब फाइंड करेंगे तब हम क्या करेंगे, करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। सो जो 9 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है उसको किससे रिप्लेस करना है, शॉर्ट सर्किट से। जो वोल्टेज सोर्स है 6 वोल्ट का उसको किससे रिप्लेस करना है, शॉर्ट सर्किट से। और जो लोड है उसको रिमूव कर देना है, लोड को क्या करना है, रिमूव कर देना है। और फिर यहां से आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसको बोलना है आपका आरटीएच, राइट। सो आरटीएच इज नथिंग बट द इक्विवेलेंट, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। ओके, उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें निकालना है वीटीएच। वीटीएच मतलब क्या, फिर से मुझे क्या करना है, लोड को निकालना है, और ये जो लोड है इसके अक्रॉस जो कुछ वोल्टेज आने वाला है उसको मैं बोलूंगा वीटीएच। सो लेट अस से पोलैरिटीज इसके ऐसे है। सो दिस इज द वोल्टेज, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज वीटीएच निकालना है। एक बार वीटीएच और आरटीएच निकल गया कि उसके बाद में हमें यहाँ पर लोड आरएल निकालना, आरएल क्या करना है, आरएल लगाना है। आरएल लगाने के बाद में यू कैन फाइंड दिस करंट आईएल बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आईएल बताइए, ये सर्किट में आईएल इज नथिंग बट वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या है आपका, वीटीएच डिवाइडेड बाय आरटीएच प्लस आरएल, राइट। सो कोई भी थेवेनिन्स का प्रॉब्लम रहेगा तो उसमें ये तीन सिंपल स्टेप आपको करनी ही करनी है, राइट। सो लेट अस सी द आरटीएच। आरटीएच अभी देखिए, आरटीएच निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, हम जो लोड है उसको निकाल दिया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, करंट सोर्स अगर होगा तो उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है। उसके बाद में आरटीएच मुझे इन दो टर्मिनल्स के बीच में चाहिए, राइट। आरटीएच इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम दिस टर्मिनल। तो रेजिस्टेंस अगर इक्विवेलेंट निकालना है इस टर्मिनल से तो हमें जाना पड़ेगा उस तरफ से, हमें डिबगिंग चालू करना पड़ेगा, राइट। तो यहां से अगर आ रहे हैं हम लोग, राइट। सो ये देखिए, 5 एक टर्मिनल यहाँ पे, 5 का दूसरा टर्मिनल यहाँ पे लगा है, 6 का एक टर्मिनल यहाँ पे लगा है, ये रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल यहाँ पे लगा है। मतलब क्या, दोनों के स्टार्टिंग और एंडिंग टर्मिनल्स कैसे सेम है। तो 5 और 6 कैसे कैसे गए आपके, पैरेलल में गए, राइट। सो आरटीएच आई कैन राइट इट लाइक, it is nothing but 6 ohms resistor is parallel with 5 ohms resistor, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन 4 के सीरीज में है, सो प्लस 4, राइट। सो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 6 into 5 डिवाइडेड बाय 6 + 5, राइट, +4। तो कितना बन गया है, 6 5 30 डिवाइडेड बाय 11 +4, तो कितना बन गया है, 6.72 ओम्स, राइट। कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, आपको ये वैल्यू मिलेगा। ओके, तो आरटीएच निकल गया। नाउ लेट अस फाइंड वीटीएच। अभी वीटीएच देखिएगा, इस वीटीएच क्या है, तो ये कैसा है, ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में करंट फ्लो होता है क्या, नहीं, ओपन सर्किट में करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होगा, राइट। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो फिर ये ओपन सर्किट है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो वीटीएच इज नथिंग बट कंप्लीट वोल्टेज अक्रॉस दिस टू पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स के बीच में वीटीएच होगा, राइट। ये तो ओपन सर्किट है, इसमें तो करंट फ्लो ही नहीं होने वाला है, राइट। आई विल बी जीरो इन दिस केस, मतलब इसमें ये 4 ohms में करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये वोल्टेज इन पैरेलल इज सेम, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वही यहाँ पर वोल्टेज है। सो वीटीएच इज व्हाट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस 6 वोल्ट। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस 6 ohms रेजिस्टेंस के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसमें का करंट निकालना पड़ेगा। सो लेट अस फाइंड आई। ये जो बैटरी है ये कितना आपका 9 वोल्ट का है, तो कैन आई अप्लाई
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन दिस सर्किट? यस। सो करंट इस रजिस्टर में 5 ओम्स में पहले जा रहा है, तो जिस टर्मिनल में पहले जा रहा है उसको प्लस, जहां से लीव कर रहा है उसको माइनस, ऐसे कंसिडर करेंगे। 6 ओम्स में भी प्लस माइनस, एंड देन आई कैन अप्लाई केवीएल। मैं यहाँ से चालू करता हूँ, यहाँ पे खत्म करता हूँ। माइनस टू प्लस, प्लस 9, प्लस टू माइनस, -5। कौन सा करंट है इसमें? आई। प्लस टू माइनस, माइनस, राइट, इसमें तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें कौन सा आपका 6 इंटू आई इज इक्वल टू 0। सो आई का वैल्यू क्या बनेगा आपका? आई का 5i, 5 -5 -6 -11i, right? So it will be -11i is equal to 9. So therefore, you know, okay, 9 -11i is equal to 0. So therefore I का वैल्यू क्या बनेगा आपका? I का वैल्यू बनेगा 11i उधर जाएगा, so it will be 9/11. So the value of I, the value of I will be, the value of I will be 0.2727. ओके, कुछ तो भी गड़बड़ हो गया है। ओके, सॉरी 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 सॉरी। सो देखिए, ऐसा गलती एग्जाम में नहीं करना है आपने। चलिए, -2 प्लस, +9, +2 माइनस, -5 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है आपका? -5 मल्टी, रेजिस्टेंस इज 5 मल्टीप्लाइड बाय आपका करंट है आपका आई। अगेन यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, बैटरी छोड़ दिया था, सो -6, अगेन दिस इज +2 माइनस, माइनस कितना आपका 6 इंटू आई इज इक्वल टू 0। सो देखिए 9 माइनस 6, 3, -11i is equal to 0. So therefore I is equal to 3 divided by 11. So that is 0.2727, right? 2727, राइट? ये एम्पियर्स बन गया। अभी मैंने क्या निकाला है? मैंने निकाला ये आई का वैल्यू, राइट? बट मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए वीटीएच, राइट? सो वीटीएच इज व्हाट? सो वीटीएच देखिए, वीटीएच ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। कैन वी फाइंड वीटीएच लाइक दिस? कैसे? तो देखिए VTH इज नथिंग बट, VTH इज नथिंग बट, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए VTH इज नथिंग बट दिस वोल्टेज ड्रॉप प्लस दिस वोल्टेज ड्रॉप, राइट? सो हियर VTH इज नथिंग बट voltage drop across 6 ohms, or this battery 6 volt battery plus voltage drop across this 6 ohm resistor, so 6 into I. So ये क्या बनेगा? 6 plus 6 into 0.2727, right? So ये कितना बना आपका? ये बन गया आपका VTH, बन गया आपका 7.6363, 7.6363, राइट? ओके, तो ये बन गया आपका VTH का वैल्यू। नाउ आपके पास VTH मिल गया, ओके, आपके पास RTH मिल गया। नाउ व्हाट यू कैन डू? यू कैन राइट योर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, राइट? सो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, VTH का वैल्यू मिल गया आपको, RTH का वैल्यू मिल गया। RL, व्हाट इज RL? RL आपका है आपका 10 ohms, राइट? So you can draw the Thevenin's equivalent circuit, VTH, RTH and RL, and then we can use this formula, simple, I is equal to VTH divided by RTH plus RL, and you know this value VTH क्या है आपका? VTH is 7.6363 divided by RTH क्या आपका 6.72 plus RL कितना आपका 10. So finally the value of IL will be 0.4567 volt. एक बार कैलकुलेटर यूज कर लेना आप, ये कैलकुलेशंस करना, राइट? सो कैलकुलेटर की प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ओके? सो आई होप थेवेनिन्स थ्योरम इज वेरी इजी। आरटीएच निकालना है, वीटीएच निकालना है, और फिर आईएल निकालना है, ओके? अभी देखिए वीटीएच जब निकालेंगे ना आप, सो आई एम टेकिंग another way how to find out VTH, right? So VTH निकालने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ओके? सो VTH निकालने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि देखिए VTH इज व्हाट, ये VTH है आपका, VTH प्लस माइनस, आई विल जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन, ओके? सो यस, सो अभी अभी मुझे निकालना है VTH। सो दिस इज योर प्लस माइनस VTH, ओके? ये VTH है, ओके? तो VTH कैसे निकलेगा? सो यू कैन अप्लाई KVL इन दिस लूप ऑल्सो, राइट? सो alternate method, alternate method, you know. So okay, या VTH निकालने का दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर भी आप KVL लगा सकते हो, KVL इन लूप नंबर 1। सो बाय KVL इन लूप नंबर 1, देखिए पहले करंट तो निकाल ही लेना है, बट यहाँ पर देखिए, यहाँ से चालू करता हूँ, -2 प्लस, +9,
plus 2 minus 5 into I, and then plus 2 minus VTH is equal to 0. So therefore VTH is equal to क्या बनेगा आपका 9 minus 5 times I, राइट. सो ये क्या बनेगा 9 minus 5 into I. I का वैल्यू क्या बन गया आपका, व्हाट इज I? I is nothing but ये 0.2727. So 9 से कम ही आएगी ये वैल्यू. So it will be again 7.6363 once you confirm guys. ओके तो ये बन गया दूसरा तरीका वीटेज निकालने का. ओके सो वीटेज कई तरह मतलब सी द थिंग इज दैट आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो काफ़ी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट. बट यू नो ओनली द थिंग इज दैट अप्लाई द कॉन्सेप्ट क्लियरली, तो आपको आंसर 101% करेक्ट ही मिलेंगे, राइट. सो स्कोरिंग सब्जेक्ट है गाइज, कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो. सो प्लीज़ पढ़ते रहिए ऐसे ही और देखते रहिए वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहिए. थैंक यू गाइज.